दोस्तों आज की कहानी काफी ही इंटरेस्टिंग है और ये हमारी लाइफ से रिलेटेड कहानी है। स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, यानी कि जो भी हम डे टू डे लाइफ में जीवन जीने के लिए या कोई भी जॉब प्राप्त करना है या एग्जाम देना है तो उसके लिए जो भी हम संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बारे में है ये। स्ट्रगल्स ऑफ काके की आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन के जो भी संघर्ष हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और आप यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए, वर्ड मीनिंग्स भी रहने वाले हैं बहुत सारे, कुछ इस तरह से, और पढ़ते हैं इस मजेदार कहानी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ डॉटर, डॉटर का मतलब होता है बेटी, तो एक बेटी कंप्लेन, कंप्लेन का होता है शिकायत करना। कंप्लेंट, उसने शिकायत की। टू, किससे की? हर फादर, अपने पिताजी से। तो उसने अपने पिताजी से जो है वो शिकायत जो है वो उसने की, कंप्लेन की। दैट की हर लाइफ, उसका जो जीवन है, वॉज मिजरेबल, वॉज था, मिजरेबल होता है दुखी होना, यानी कि बहुत ही ज्यादा दुखी है उसका जीवन जो है वो। शी डिडंट नो, ठीक है, नो मतलब होता है जानना। शी, वह, डिडंट नो, वह नहीं जानती थी। हाउ, कैसे। शी वॉज गोइंग टू मेक इट। अब यहाँ पे गो का मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ पे आगे का हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि मेक इट। मेक इट होता है कि बनाना, ओके, इसको हम लिख सकते हैं कि ठीक करना, ठीक है। तो शी वॉज गोइंग टू मेक इट, वो कैसे उसको ठीक करे ये जो है वो नहीं जानती थी। शी वॉज टायर्ड, वह थकी थी, ठीक है। टायर का मतलब होता है कि थका हुआ होना, तो शी वॉज टायर्ड पैसिव में लिखा गया है कि वह थकी थी। ऑफ, किससे थकी थी वह? फाइटिंग, लड़ने से, लड़ाई करने से। एंड, और स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, तो स्ट्रगलिंग, संघर्ष करने से। ऑल द टाइम, पूरे के पूरे समय। तो ये जो वो फाइट कर रही है ये किसी दूसरे आदमी से फाइट नहीं कर रही है, वो अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी उसकी समस्याएं चल रही है उससे वह फाइट कर रही है। जो भी उसका जो जीवन है वो दुखी है, मिजरेबल हो रखा है, तो उससे वो फाइट कर रही है। तो वो स्ट्रगल कर रही है ऑल द टाइम, पूरे के पूरे समय। तो ऐसा जो है उससे वो थक चुकी है। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि यहां पे सीम्ड लिखा है, पास्ट में है। जस्ट, बस। एज वन प्रॉब्लम, जैसे ही वन प्रॉब्लम, एक समस्या जो है, वो सॉल्व्ड, पैसिव में लिखा है। सॉल्व का मतलब होता है हल होना, ठीक है, जैसे कोई भी समस्या वो सॉल्व हो गई, हल हो गई। तो जैसे ही वन प्रॉब्लम वो सॉल्व, एक समस्या हल होती। अनदर, यानी कि दूसरी। वन सून फॉलोड, वन यानी कि एक बताने के लिए, कोई दूसरी जो है वो सून, जल्द ही, फॉलोड यानी कि पीछा करती उसका। तो एक समस्या जैसे ही उसकी हल होती, दूसरी समस्या जो है उसका फॉलो करती, उसका पीछा करती। इसको अनदर पढ़ते हैं, अनोदर नहीं पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर फादर, उसके जो पिताजी हैं। अ शेफ, ठीक है, शेफ का मतलब बावर्ची, इसका कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया है। जनरली जो होटल या रेस्टोरेंट होते हैं उसमें जो खाना बनाते हैं तो उनको शेफ कहते हैं, और इनकी सैलरी भी काफी हाई होती है, लाइक 2 लाख 3 लाख रुपए पर महीना इनको मिलता है। कोई भी जो मसाला होता है उसको बस टेस्ट करते ही उसका रग रग बता देते हैं, या कोई भी जो भी खाना बना हो उसको बस टेस्ट करते ही पूरी बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो डाली गई हैं इसको बनाने के लिए, और इसको कितनी आंच पे पकाया गया है। तो ऐसे ही उसके पिताजी जो है वो क्या है, एक शेफ हैं। टुक हर टू द किचन, टुक हर, ठीक है, ले गए उसको, कहां पे? टू द किचन, रसोई घर जो होता है उसको किचन कहते हैं, उसमें उसको ले गए। ही फिल्ड, उसने भरा, यानी कि उसके जो पिताजी हैं उनके लिए यहाँ पे ही आया है, तो उन्होंने क्या किया? फिल किया, भरा उन्होंने। 3 पॉट्स, 3 जो मटके कह लो या 3 बर्तन कह लो जो है उन्होंने भरे। किससे? विथ वाटर, पानी से भरे उन्होंने 3 बर्तन। एंड, और प्लेस्ड, उन्होंने रख दिया। ईच, हर एक को। ऑन अ हाई फ्लेम, ऑन यानी कि पर, अ हाई फ्लेम यानी कि एक तेज आंच के ऊपर जो है तीनों को रख दिया है। तो उसके जो पिताजी हैं वो एक बावर्ची हैं, तो वो अपने अंदाज में उसको कुछ समझाने की कोशिश करने वाले हैं। वंस, वंस का मतलब एक बार होता है, और वंस का मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही द 3 पोट्स, यानी कि जो तीनों के तीनों जो बर्तन हैं, बिगेन, शुरू हुए।
टू बॉईल, यानी कि उबलना जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि उनके अंदर पानी डाला गया है तो वो उबलना शुरू हो गया। ही प्लेस्ड, उन्होंने रख दिए, पटेटोज, ठीक है, इसको पोटाटोज नहीं पढ़ते हैं, पटेटोज ही बोलते हैं। तो जो आलू है उनको रख दिए इन वन पॉट, एक बर्तन के अंदर। एग्स इन द सेकेंड पॉट, दूसरा जो बर्तन है उसके अंदर उन्होंने अंडे रख दिए। एंड ग्राउंड कॉफी बीन्स इन द थर्ड पॉट, ठीक है। तो जो ग्राउंड होता है, ये ग्राइंड एक वर्ब होती है, उसका मतलब होता है कि पीसना या पिसा हुआ होना। तो ग्राउंड यानी कि पिसे हुए, कॉफी बीन्स यानी कि जो कॉफी के जो दाने होते हैं, तो वो पिसे हुए जो है उन्होंने थर्ड पॉट जो है उसके अंदर उन्होंने रख दिए, यानी कि तीसरे बर्तन के अंदर उन्होंने कॉफी डाल दी, पिसी हुई कॉफी डाल दी। ही, उसके बाद, देन, तब, लेट देम सिट एंड बॉईल, तो उन्होंने उनको उसके अंदर रख दिया एंड बॉईल होने दिया, यानी कि उबलने दिया, ठीक है। बॉईल का मतलब उबलना होता है। विदाउट, के बिना, सेइंग अ वर्ड टू हिज डॉटर, सेइंग कहे बिना, विदाउट सेइंग यानी कि कहे बिना, अ वर्ड यानी कि एक भी शब्द कहे बिना, टू हिज डॉटर अपनी बेटी को, तो अपनी बेटी को वो कुछ नहीं बोले, बस उन तीनों के अंदर तीन चीज डाल दी और वहां पे उनको रख दिया। द डॉटर, जो बेटी है, मौन्ड, ठीक है। मौन का मतलब क्या होता है कि एकदम शांत हो जाना, चुप हो जाना। जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो उसके आत्मा की शांति के लिए क्या रखते हैं, मौन रखते हैं, ठीक है। तो वही मौन। एंड इम्पेशेंटली पेशेंटली होता है कि एकदम धैर्य से, ठीक है। तो उसी का ही अपोजिट है इम्पेशेंटली, यानी कि अधीर होकर के, ठीक है। अधीर हो जाता है ना कि मेरे को अभी देखना है क्या हो रहा है, तो वैसे ही। तो इम्पेशेंटली वेटेड, इंतजार किया। वंडरिंग, आश्चर्यचकित होते हुए या ऐसे आश्चर्य में। व्हाट, क्या। ही वॉज डूइंग, कि वह क्या कर रहे थे, उसके जो पिताजी हैं वह क्या कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने इम्पेशेंटली जो है वेट किया आश्चर्य से। आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर के बाद 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट के बाद, ही टर्न ऑफ द बर्नर, ठीक है। टर्न ऑफ होता है बंद करना, तो उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया बर्नर्स, यानी कि जो चूल्हा है, जिस गैस या चूल्हे पे उन्होंने चढ़ा के रखा हुआ है 3 पतीले, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। ही टुक द पोटैटोज आउट ऑफ द पॉट, ही टुक, उन्होंने निकाले, ठीक है। टेक का मतलब लेना होता है और यहाँ पे टुक के आगे आउट लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि टेक आउट होता है बाहर निकालना, तो टुक आउट, उन्होंने बाहर निकाले क्या, द पोटैटोज, यानी कि यहाँ पे द क्यों लगाए, क्योंकि ये जो पोटैटोज हैं ये पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी इनके लिए जहां पे भी आएगा तो द लगा रहेगा। तो द पोटैटोज, उन आलू को उन्होंने निकाला, ऑफ द पॉट यानी कि बर्तन के बाहर। एंड, और, प्लेस्ड देम इन अ बाउल, प्लेस्ड यानी कि उनको रख दिया, ठीक है। प्लेस का मतलब रखना होता है, प्लेस उनको रख दिया, देम उनको, इनमें, अ बाउल यानी कि एक कटोरे में या कोई बड़ा कोई कटोरा प्याला होगा उसमें उन्होंने रख दिया। ही पुल्ड द एग्स आउट, उन्होंने क्या किया, पुल आउट का मतलब भी बाहर निकालना होता है, पुल का मतलब खींचना होता है, लेकिन पुल आउट जब साथ में होगा तो बाहर निकालना। तो ही पुल्ड आउट, तो उन्होंने बाहर निकाले, द एग्स, अंडों को, एंड, और, प्लेस देम इन अ बाउल, उनको भी क्या कर दिया उन्होंने, एक बाउल या कटोरे के अंदर जो है उन्होंने रख दिया। ही देन, उसके बाद उसने क्या किया, लेडल्ड, ठीक है। लेडल्ड होता है कि जो करछुल आप जिसको कहते हो, या जो बड़ा चमचा जो होता है, जिससे उसने क्या किया, द कॉफी, तो कॉफी है यानी कि जो है उसने डाले थे कॉफी बीन्स, तो वो कॉफी बन चुकी है। तो लेडेड आउट यानी कि उसने करछुल से बाहर निकाले कॉफी को, एंड, और, प्लेस्ड रख दिया उसको, इट उसको, इन अ कप एक कप के अंदर जो है उन्होंने कॉफी को जो है वो डाल दिया। टर्निंग टू हर, ठीक है। टर्न मतलब होता है मुड़ना, टू हर यानी कि उसकी तरफ मुड़कर, ही आस्क्ड, उसने पूछा, यानी कि जो पिताजी है वो पूछते हैं, डॉटर, बेटी, व्हाट डू यू सी, व्हाट यानी कि क्या, डू यू सी, ठीक है। यू सी यानी कि आप देखती हो, इसको क्वेश्चन मार्क बनाया गया है। तो आप जो है वो क्या देखा आपने, क्या देखती हो आप। पोटैटोज, एग्स एंड कॉफी, शी हेस्टिली यानी होता है जल्दी से, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। तो उसने कहा कि आलू, अंडे और कॉफी
शी हैस्टिली यानी कि जल्दी से उसने क्या किया, जवाब दिया कि भाई ये 3 चीजें जो है मेरे को दिख रही हैं पापा। ओके, लुक क्लोजर, लुक होता है देखो, क्लोजर होता है कि एकदम नजदीक से देखो या ध्यान से देखो। ही सेड, उन्होंने कहा, जो पिताजी है वो कह रहे हैं कि थोड़ा पास आके देखो, लुक क्लोजर। एंड और टच द पटेटोज, और क्या करो, टच होता है छूना, स्पर्श करना, ठीक है, जैसे किसी चीज को टच करते हैं, छूते हैं, तो उन्होंने स्पर्श करने के लिए कहा कि पटेटोज आलू है उनको स्पर्श करो। शी डिड, जो लड़की है उसने किया, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब है डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो उन्होंने, लड़की जो है उसने किया। एंड और नोटेड दैट, तो उसने क्या किया, नोट का मतलब लिखना होता है, नोट का मतलब ऐसे ध्यान देना भी होता है, तो उसने ध्यान दिया दैट की दे वर सॉफ्ट, वे क्या थे, सॉफ्ट थे, मुलायम थे, ठीक है, हार्ड यानी कठोर होता है, सॉफ्ट यानी होता है मुलायम, तो उसने देखा कि ये काफी मुलायम थे। ही देन आस्क्ड, उसने उसके बाद क्या किया, पूछा, हर उससे, टू टेक एन एग, टेक लेने के लिए, एन एग एक अंडे को, एंड और ब्रेक इट तोड़ने के लिए, तो उसने, जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि एक अंडा लो और इसे तोड़ो। आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल, आफ्टर के बाद पुल ऑफ, पुल ऑफ भी होता है, पील ऑफ भी होता है, तो पुल ऑफ यानी कि उतारने के बाद, द शेल यानी कि उसका जो अंडे का जो आवरण होता है उसको उतारने के बाद, शी ऑब्जर्व्ड, जो लड़की है उसने ऐसा ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया उसने कि द हार्ड बॉइल्ड एग, तो ये अंडा जो है वो ऐसे थोड़ा कठोर हो गया था, हार्ड बॉइल्ड एग। ओके, फाइनली अंततः, ये उबला हुआ अंडा है बॉइल्ड एग, तो हार्ड हो गया, कठोर हो गया, बॉइल्ड एग यानी कि जो उबला हुआ अंडा है वो। फाइनली अंततः, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हर उसे, टू सिप द कॉफी, ठीक है, सिप होता है कि ऐसे चुस्की लेना, तो चुस्की लेने के लिए द कॉफी यानी कि जो कॉफी बनी है उसकी चुस्की लेने के लिए उसने पूछा। इट्स रिच अरोमा, अब यहाँ पे जो इट्स है यानी कि जो कॉफी है उसके लिए यहाँ पे इट्स, उसकी, रिच का मतलब अमीर होता है और अरोमा का मतलब होता है सुगंध, तो ये अमीर सुगंध नहीं पढ़ेंगे इसको, यानी कि कहेंगे अच्छी सुगंध, बहुत ही बेहतरीन जो है वो सुगंध है, अरोमा, ठीक है, सुगंध। तो इट्स रिच अरोमा ब्रॉट अ स्माइल टू हर फेस, ब्रॉट, ठीक है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ले आई, अ स्माइल एक मुस्कान ले आई, टू हर फेस उसके चेहरे के ऊपर जो है एक मुस्कान ले आई। फादर पिताजी जो हैं, व्हाट डज दिस मीन, पिताजी, व्हाट डज क्या है, दिस मीन्स इसका मतलब जो है वो क्या है, शी आस्क्ड उसने पूछा कि भाई ये 3 चीजें, तीनों को टच करो, इसकी जो है आप चुस्की लो कॉफी की, तो इनका मतलब क्या है ये आप मुझे बताइए। ही देन एक्सप्लेन्ड, जो उसके पिताजी हैं, देन यानी कि तब, उसके बाद ऐसे कुछ काम हो रहा हो ना सीक्वेंस में कि पहले ये किया देन ये किया, तो यहाँ पे जो देन आया ना कि उसके बाद उसने क्या किया, ही देन एक्सप्लेन्ड, उसने उसके बाद क्या किया, एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया, बताया उसको, दैट की द पटेटोज यानी कि जो आलू है, द एग्स जो अंडे हैं, एंड कॉफी बीन्स यानी कि जो कॉफी के जो दाने हैं, हैड ईच फेस्ड द सेम एडवर्सिटी, हैड, ठीक है, ये कुछ हुआ है, पास्ट में हुआ है, हैड फेस्ड, उन्होंने क्या किया, सामना किया है, ईच यानी कि हर एक ने, द सेम यानी कि एक जैसी ही, एडवर्सिटी होता है कि आपदा आप कह लो या दुर्भाग्य आप कह लो या कुछ ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं वो आप कह लो, तो वो जो सेम ही है उन्होंने फेस की है, एक जैसी जो है वो उन्होंने सामना किया है उनका। अब यहाँ पे डैश लगा के लिखा है द बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी, जो तीनों की तीनों चीजें हैं उनको उबलते हुए पानी में जो है वो डाला गया था, तो तीनों ने सेम चीज जो है वो फेस की है, सामना किया है। हाउएवर हालांकि, ईच वन हर एक जो है, रिएक्टेड यानी कि उसने क्या किया, रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, ठीक है, ठीक है, तो हर एक ने जो प्रतिक्रिया दी, डिफरेंटली अलग तरीके से, तो हर एक ने जो भी रिएक्शन आप जिसको कहते हो, तो व्यवहार करना जिसको आप कहते हो, तो तीनों ने जो है अलग अलग तरीके से जो है व्यवहार किया है। ओके, द पोटैटो वेंट इन स्ट्रॉन्ग, जो आलू थे, वेंट गए थे, इन स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूती के साथ गए थे, हार्ड कठोर थे, एंड और
रेलेंटिंग यानी कि बेदर्द थे, यानी कि उनको दर्द नहीं हो रहा था। जब आलू को जब उस बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला गया था, उबलते हुए पानी में जब उसको डाला गया था, तो वो काफी मजबूत थे, हार्ड थे और बेदर्द थे, यानी कि उनको दर्द नहीं हो रहा था। बट लेकिन इन बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में, इट बिकेम, वह हो गया सॉफ्ट एंड वीक। सॉफ्ट होता है नाजुक हो गया, एंड वीक कमजोर हो गया। ठीक है, तो ऐसा बता रहे हैं कि आलू है, उसको डाला तो वो इतना मजबूत हट्टा कट्टा था और वो नाजुक और सॉफ्ट हो गया है। द एग वॉज फर्जाइल, जो अंडा जो है वॉज था, फर्जाइल होता है नाजुक होना, कि जो गिरते टूट जाए, तो ऐसी चीजों के लिए हम फर्जाइल का यूज करते हैं। तो जो अंडा है वो नाजुक था, विथ द थिन आउटर शेल, विथ किसके साथ में वो नाजुक था, द थिन यानी कि होते पतली, आउटर शेल यानी कि जो बाहर का जो आवरण होता है पतला, उसके साथ में, प्रोटेक्टिंग इट्स लिक्विड, प्रोटेक्टिंग होता है कि सुरक्षा करते हुए, इट्स लिक्विड, इसके जो लिक्विड है, तरल है, इंटीरियर अंदर, अंटिल जब तक, इट वॉज पुट इन द बॉइलिंग वाटर, कब तक, इट वॉज पुट यानी कि इसे रखा ना गया हो, इन द बॉइलिंग उबलते हुए पानी में। तो जो अंडा है उसकी जो बाहरी जो शेल है वो काफी कठोर है, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन अंदर क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है, क्योंकि वो फ्रेजाइल है, गिरते ही टूट जाएगा। तो वो ऐसा था जब तक उसको गर्म पानी में नहीं डाला गया। देन उसके बाद द इनसाइड ऑफ एग, इनसाइड यानी कि जो अंदर का है, ऑफ द एग अंडे का, बिकेम हार्ड, तो बिकेम हो गया, हार्ड हो गया। तो पानी, गर्म पानी में डाल के उबालने पे जो अंदर का लिक्विड है वो हार्ड हो गया, यानी कि ये भी जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अपनी जो परिस्थिति है सेम थी, लेकिन उसने अलग तरीके से व्यवहार किया। हाउएवर, हालांकि, द ग्राउंड कॉफी बीन्स, ग्राउंड यानी कि पिसी हुई, कॉफी बीन्स यानी कि कॉफी के जो दाने हैं, वर यूनिक, वे क्या थे, यूनिक थे, अनूठे थे। ठीक है, यूनिक का मतलब होता है कि सबसे अलग होना, हटके होना, यूनिक थे। आफ्टर, के बाद, दे वर एक्सपोज, दे वर एक्सपोज, वे क्या हुए, अनावृत हुए, या ऐसे कहते नहीं कि इसको एक्सपोज हो गया, ये इसके अंदर मिल गया, ऐसे कह सकते हैं आप। टू द बॉइलिंग वाटर, तो जैसे ही वो बॉइलिंग वाटर के अंदर मिले, दे चेंज्ड, उन्होंने बदल दिया, द वाटर, पानी को, एंड और, क्रिएटेड समथिंग न्यू, क्रिएटेड यानी कि बना दिया, ठीक है, क्रिएट का मतलब होता है कि बना देना, समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ जो है उन्होंने नया बना दिया। अब जो बाकी के थे, जो अंडे डाले थे उन्होंने, तो उससे पानी है वो वैसा ही रहा, ठीक है, और आलू डाले थे तब भी पानी जो है वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन जैसे ही कॉफी के जो पिसे हुए दाने डाले, यानी कि कॉफी पाउडर जो है उसको डाला गया, तो जो दाने हैं, जो कॉफी है, उसने क्या किया, पूरे पानी को ही बदल दिया, ठीक है, तो उसने चेंज कर दिया कुछ। इससे बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है आगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। विच वन यू आर, विच वन यानी कि कौन सी, आर यू, ठीक है, विच वन आर यू यानी कि तुम कौन सी हो इनमें से। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिज डॉटर, अपनी बेटी से पूछा कि तुम कौन सी हो इन तीनों में से। व्हेन, जब, एडवर्सिटी नॉक्स ऑन योर डोर, एडवर्सिटी यानी कि परेशानियां जो है वो क्या करती है, नॉक होता है खटखटाना, ठीक है, नॉक्स खटखटाती है, ऑन योर डोर आपके दरवाजे पे। हाउ, कैसे, डू यू रिस्पॉन्ड, आप क्या करोगी, रिस्पॉन्ड होता है कि उत्तर देना, तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करोगी, उत्तर दोगी। आर यू अ पोटैटो, पोटैटो, एन एग और अ कॉफी बीन, तो आप तीनों में से क्या हो, आलू हो, अंडे हो या कॉफी बीन हो, आप तीनों में से क्या हो, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। कि अब देखो इस कहानी का जो मॉरल है वो पढ़ेंगे, तो ये कहानी जो हमने पढ़ी है कि इसमें पोटैटो हैं, एग हैं, कॉफी हैं, तो इन तीनों का मीनिंग क्या है वो इस मॉरल के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं इसको। मॉरल का मतलब होता है शिक्षा। इन लाइफ, हमारे जीवन में, थिंग्स हैपन अराउंड अस, जो चीजें जो होती हैं, हैपन होता है घटित होना, तो घटित होती हैं, अराउंड अस हमारे चारों ओर जो है वो चीजें हैं घटित होती हैं। थिंग्स हैपन टू अस, जो चीजें जो हैं हैपन घटित होती हैं, टू अस हमारे साथ जो है वो भी घटित होती हैं। बट लेकिन, द ओनली थिंग, जो केवल चीज है, दैट, जो ट्रूली मैटर्स यानी कि वाकई में, सही में, मैटर्स यानी कि मायने रखती है, इज है, हाउ कैसे, यू चूज आप चुनते हो, टू रिएक्ट
टू इट, रिएक्ट होता है प्रतिक्रिया देना, टू इट इसको। तो कह रहे हैं कि चीजें जो हैं वो जीवन में घटित होती हैं, आपके आसपास घटित होती हैं, आपके खुद के साथ घटित होती हैं, लेकिन उन चीजों के ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हो ये मायने रखता है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। एंड और व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, व्हाट क्या, यू मेक आउट यानी कि आप बनाते हो, ऑफ इट उसका। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, लाइफ यानी कि जो जीवन जो है, इज है ऑल अबाउट यानी पूरा का पूरा अबाउट के बारे में है, किसके बारे में है, लर्निंग के बारे में है, सीखने के बारे में है। अडॉप्टिंग, अडॉप्ट का मतलब होता है कि जैसे तो गोद लेना होता है कि किसी को गोद ले लिया हमने, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया उसको, या अडॉप्ट का मतलब होता है कि ग्रहण करना भी होता है। तो जो हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, अडॉप्टिंग। एंड और कन्वर्टिंग ऑल द स्ट्रगल्स, कन्वर्टिंग बदलने के लिए, ऑल द स्ट्रगल्स यानी कि जो भी आपका संघर्ष है उसको बदलने के लिए, दैट की या दैट जो भी हमने वी एक्सपीरियंस हमने अनुभव किया है, इनटू में समथिंग पॉजिटिव यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। तो सकारात्मक में बदलने का जो कन्वर्ट करने का है वो ही मतलब कि बोला गया है कि आपको ऐसा बनना चाहिए कि लाइफ जो है वो सीखने के बारे में है, ग्रहण करने के बारे में है, एंड कन्वर्टिंग बदलने के बारे में है, ऑल द स्ट्रगल यानी कि जो भी संघर्ष है उसको, दैट यानी कि जिसको हमने वी एक्सपीरियंस हमने अनुभव किया है उसको, समथिंग पॉजिटिव किसी ना किसी सकारात्मक चीज के अंदर। तो अब मैं आपको इस कहानी का सारांश बता देता हूं कि उसने 3 चीजें ली थी, आलू, अंडे और कॉफी। तो एक के अंदर आलू डाले तो आलू कठोर थे, टाइट थे, तो वो सॉफ्ट हो गए। अब अंडे डाले तो अंडे फ्रेजाइल थे यानी कि काफी नाजुक थे, यानी गिरते टूट जाते, लेकिन वो क्या हुए, वो सख्त हो गए, कठोर हो गए वो। और उसने क्या डाला, कॉफी डाला, ठीक है, कॉफी पाउडर डाला उसने, तो वो क्या हुआ, पानी को भी उसने पूरा का पूरा ऐसा कॉफी बना दिया उसने। तो इनमें से जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि कॉफी वाला, कि आपके आसपास यदि ऐसा चल रहा है कि समस्याएं चल रही है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप उसके अंदर ऐसे पिसो मत। आप अपने आसपास की जो वातावरण है, जो सराउंडिंग्स है, उसको ही आप बदल दो। आपको हमेशा कॉफी बीन्स जो है वो बनना चाहिए, ठीक है। तो यही स्ट्रगल है लाइफ का और यही लर्निंग्स है इसकी। तो इसके साथ में कहानी है और उसका मोरल खत्म हो गया है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब कुछ हम वर्ड मीनिंग्स जो हैं उनको देख लेते हैं। कंप्लेंट होता है शिकायत करना, मिजरेबल, मिजरेबल होता है दुखी, तो लड़की है वो दुखी थी। फाइटिंग यानी कि लड़ाई करके, स्ट्रगलिंग होता है संघर्ष करना, तो स्ट्रगलिंग संघर्ष करके और लड़ाई करके जो भी है जीवन में जो भी समस्याएं उनसे वो दुखी थी। सून फॉलोड यानी कि जल्द ही अनुसरण किया, ठीक है, अनुसरण किया, पीछा किया। तो एक प्रॉब्लम उसकी जब सॉल्व होती तो दूसरी प्रॉब्लम जो है उसका पीछा करती। शेफ, शेफ का मतलब रसोइया होता है या बावर्ची जिसको आप कहते हो, लेकिन ये जो टर्म है इसको यूज किया जाता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटल्स में, तो शेफ होते हैं वहां पे। बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबालना। लेडल्ड होता है बेलने वाला, तो बेलने वाला आप इसको नहीं कहोगे, इसको कहोगे जो करछुल होता है जिससे आप कॉफी वगैरह डालते हो, ठीक है, तो चमचा टाइप का आप कह सकते हो इसको। डॉटर यानी होती है बेटी। मॉन्ड होता है अश्वशारित, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब चुपचाप होना। इम्पेशेंटली, अधीर रूप से, ठीक है। पेशेंटली होता है कि धैर्य से, कोई काम हो रहा है धैर्य से उसको देखना, ठीक है, अपने मन को ऐसे शांत करके। लेकिन इम्पेशेंटली होता है अधीर होकर के, अरे अभी देखना है क्या हुआ क्या हुआ, वैसे। बॉयलर्स, बॉयलर्स होता है बॉयल करने वाला। एग्स, अंडे। ग्राउंड कॉफी बीन्स, ठीक है, ग्राउंड कॉफी बीन्स यानी कॉफी बीन्स होता है, इनकी ग्राउंड का मतलब हो गया पिसे हुए, ठीक है। ग्राइंड होती है, वर्ब होती है ग्राइंड यानी होता है पीसना, ग्राउंड यानी कि पिसे हुए कॉफी बीन्स यानी कि कॉफी के दाने। हेस्टिली होता है जल्दी से। सॉफ्ट होता है नरम। सिप होता है, सिप का मतलब चुटकुला होता है, लेकिन यहाँ पे ये अलग हिंदी हो गई। सिप का मतलब चुस्की लेना, जैसे कहते हैं ना कि टेक अ सिप, यानी कि एक चुस्की लेके देखो जरा कैसी बनी है चाय, वैसे ही। रिच अरोमा, ठीक है, ज्यादा हिंदी होगी धनी सुगंध, लेकिन अच्छी जो सुगंध है उसको हम रिच अरोमा कहते हैं। एडवर्सिटी होता है दुर्भाग्य आप कह लो, परेशानी आप कह लो, तो वो एडवर्सिटी होता है। रिएक्ट होता है प्रतिक्रिया देना, कि कोई आपके साथ में कैसा व्यवहार करता है तो आप उसके साथ में उल्टा कैसा व्यवहार करेंगे, तो उसको प्रतिक्रिया देना कहते हैं। तो इसके साथ में हमने
वर्ड मीनिंग्स देख लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।